तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जो भी आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेगा, मैट्रिक के एग्जाम में मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा, उससे आपको घबराना नहीं है। बस दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। यही जो विधि होता है, यही जो प्रोसेस होता है, इसी माध्यम से यदि आप बनाओगे तो प्रत्येक सवाल आपका हल होते चला जाएगा और आप आसानी पूर्वक से आंसर देकर आ जाओगे। रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथ है। इसमें हम लोग सबसे पहले निकालना सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के अनुसार हम लोग को यह चीज़ बनाना है। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला सवाल बोला है कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो पहला का पहला हम लोग देख रहे हैं कि दिया है कि 156 और दूसरा दिया है 504। देखिए, पूरे मैथ हम लोग कंप्लीट कराएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलना है ताकि आपको वीडियो हमेशा कंटिन्यू मिलते चले। आइए देखते हैं कि इससे हम लोग HCF निकालना है, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग HCF निकालते हैं उस आधार पर नहीं निकालना है, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? उसका नियम कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। इसी नियम के अनुसार हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है और इसी नियम के अनुसार हम लोग को HCF निकालना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जिस तरह HCF निकालते हैं नॉर्मल सा, उसी तरह हम इसको करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बार में जाएगा। 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 1 16 और 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा। 4 में यहाँ हम घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ 3 होगा और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है। क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A का जो वैल्यू होगा 504 होगा, V का जो वैल्यू होगा 156 होगा, Q का जो वैल्यू होगा 3 होगा और R का वैल्यू जो होता है 36 है, ठीक है। जो भाग का फॉर्मूला जानते होंगे उसी भाग के फॉर्मूला पर इसे बैठाया जाता है, लेकिन जहाँ हम लोग भाग के फॉर्मूला में डिवाइजर और डिवाइडेंड लेते हैं उसके आधार पर हम लोग वहाँ पर A और B लिए हैं, ठीक है। A और B लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा यहाँ R बचा है उसी से फिर हम लोग 156 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा 36 में 156 से हम लोग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, इतना आ जाएगा। घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, कट गया। फिर इस बात को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R होगा। अब A बराबर BQ प्लस जो R हुआ है, यहाँ पर हमारा A का वैल्यू कितना होगा? 156 होगा, बराबर B का वैल्यू कितना होगा? 36 होगा, Q का वैल्यू 4 होगा, प्लस R का वैल्यू जो होगा वो 12 होगा। अब फिर हम क्या करेंगे? 12 में हम 36 से करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 बार में क्या होगा? कट गया। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार और जहाँ फाइनली कट जाता है वहीं पर हमारा HCF ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम कर लेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? A का मान 36 होगा, B का मान 12 होगा, Q का मान 3 होगा और R का मान 0 होगा। और जहाँ भी आपका R का मान 0 होगा वहीं पर आपका HCF निकल जाता है। तो यहाँ HCF निकल कर आता है 12, जबकि यही आपका किताब में आंसर होगा, ठीक है। देखिए, कोई भी वीडियो हो, किसी भी तरह का वीडियो हो, लेकिन सबसे पहले एजुकेशनल यदि वीडियो हो तो उसे प्रमोट करना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में आपका कमजोरी है, दिक्कत है, तब प्लीज़ नूर मल्टी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। इस पर आपको मतलब लाइन बाय लाइन और चैप्टर वाइज आपको पूरा प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।
चलिए इसका 2 नंबर देखेंगे। पहला का 2 नंबर जो है वो किस प्रकार से दिया है, बनाना तो सेम इसी प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 135 और दे दिया है 225, ठीक है। तो 135 और 225 का हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 135 करेंगे और 225 कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 135 आ जाएगा, घटा लेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जब इसके अनुसार चलेंगे तो हमारा नियम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। अब बताइए यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, जो बीच वाला होता है यानी कि 225 हो जाएगा बड़ा वाला, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा जो उससे छोटा है यानी 135, और क्यू का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 1, और आर का वैल्यू जो होगा वो 90 होगा। तो जो 90 आया है फिर हम 90 से क्या करेंगे, आर के वैल्यू से फिर हम लोग 135 में डिवाइड करेंगे। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ 90 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर इस बात को लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा 135, बी का मान क्या हो जाएगा 90, क्यू का मान क्या हो जाएगा 1 और प्लस आर का मान हो जाएगा 45। फिर हम लोग लेकर चलेंगे 45 भागा 90 कर लेंगे, 45 दूना 90 हो जाएगा और ये कट गया फाइनली। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है जी। तो लिखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। अब बताइए ए का मान कितना हो गया 90, बी का मान कितना हो गया 45, क्यू का मान 2 हो जाएगा और आर का मान 0 हो जाएगा। और जहाँ भी आर का मान यदि 0 आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा HCF जो होगा वो आपका जिससे कटा है वही होगा, यानी कि 45 होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसका दूसरा सवाल बन गया है। चलिए हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा दिया है, इसको पलट दिया है। तीसरा दिया है 455 और 42। तो आगे दे छोटा हो आगे या पीछे छोटा हो उससे कोई बात नहीं है, जो छोटा होगा उसी से हम लोग डिविजिबल करेंगे, ठीक है। यानी कि 42 में हम क्या करेंगे 455 में डिवाइड करेंगे। तो 455 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 11 मर्त में, 11 दूना 22, 11 4 44, 2 46, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 10 बार में लेकर जाएंगे, ठीक है जी। 10 बार में हमारा आ जाएगा 420, ठीक है जी, 420 घटाएंगे तो ये हमारा 35 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब बताइए ये नियम क्या कहता है, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। अब ए का मान हम कितना ले लेंगे, जो सबसे बड़ा है इसमें, बराबर बी का मान जिससे भाग लगा रहे हैं, और क्यू का मान हो गया जो भागफल आता है 10, और आर का मान हो गया जो शेषफल आता है यानी 35। अब जो शेषफल आता है फिर हम उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 35 भागा कितना कर देंगे, 35 भागा 42 कर देंगे। हमारा एक बार में जाएगा 35 आएगा, 7 आएगा। फिर इस बात को लिखेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बार बार लिखते चलना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या हो गया, बराबर ए क्या हो जाएगा, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम यहाँ कितना ले लेंगे 42, बी का मान हम लोग 35 ले लेंगे, क्यू का मान भागफल जो आया है 1 ले लेंगे, और आर का मान जो शेषफल आया है 1 ले लेंगे, 7 ले लेंगे। अब फिर हम जो शेषफल आया उससे हम लोग किससे भाग देंगे, यानी कि 35 से भाग देंगे। तो 5 बार में कट जाएगा आसानी पूर्वक, 35 आ जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार और, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के
अनुसार कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ 35 हो जाएगा, बराबर बी का मान 7 हो जाएगा, क्यू का मान 5 हो जाएगा और आर का मान 0 होगा। और जहाँ भी आर का मान 0 हो गया आप समझ लीजिएगा कि वहीं पर हमारा एचसीएफ निकल गया। जिससे कटता है वहीं हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि 7 से कटा है तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर जो भी आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेगा, मैट्रिक के एग्जाम में मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा, उससे आपको घबराना नहीं है। बस दिस इज द प्रोसेस बाय विच यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। यही जो विधि होता है, यही जो प्रोसेस होता है, इसी माध्यम से यदि आप बनाओगे तो प्रत्येक सवाल आपका हल होते चला जाएगा और आप आसानी पूर्वक से आंसर देकर आ जाओगे। ठीक है, अगले सवाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए तीसरा नंबर तक देख लिए हम लोग, चौथा देख लेते हैं। पहला का चौथा कह रहा है कि 8,840 और दिया है 23,120। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें गुणा भाग थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, 8,840 कर लेंगे भागा 23,120 कर लेंगे। चलिए इसको 2 बार में ले जाइए। 0 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17 घटाएंगे तो हमारा 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो वही बात लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ठीक है जी। जब हम इसको करेंगे तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ पर ए ले लेते हैं जो बीच वाला होता है, यानी कि 23,120 ले लेंगे। बी लेते हैं जो जिससे हम लोग भाग देते हैं, और क्यू ले लेते हैं जो भागफल हमारा आता है, और आर लेते हैं जो हमारा शेषफल आता है ना। और जहाँ भी शेषफल आपका 0 हो जाएगा वहीं पर एचसीएफ निकल गया। तो हम लोग को मेन मुद्दा है एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ इस विधि से निकालना है, न कि हमको दूसरे विधि से, है ना। इस विधि से ही यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। दूसरा क्या आप लोग नॉर्मल एचसीएफ निकालते हो उस तरह, लेकिन उस तरह नहीं निकालना। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ही हमको ये निकालना है। तो आइए हम लोग फिर लेते हैं हमारा, यानी कि 5,540 भागा हम लोग 8,840 कर लेंगे। हम इसको एक बार में लिखेंगे तो 5,540 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, 3,300 आ जाएगा ना जी। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जबकि हमारा ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,840 बराबर 5,540 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा 33 आ गया। ठीक है जी। अब फिर यहाँ पर चलिए ले लीजिए, यहाँ पर 3300 भागा 5,540 एक बार में ले जाएंगे तो लिखेंगे 3300, घटा लेंगे तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। आइए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लेंगे, जबकि ए का मान हमारा 5,540, बी का मान हमारा 3,300 गुणे 1 प्लस आर का मान 2,240 ले लेंगे। आइए अब 2,240 हम लोग बाहर कर लेंगे और 3,300 हम लोग अंदर कर लेंगे। एक बार में जाएगा 2,240 आ जाएगा, घटा लेंगे तो हमारा इस प्रकार से होगा। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। चलिए क्या सूत्र होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम कितना ले लेंगे, 3,300 ले लेंगे। बी का मान हम लोग 2,240 ले लेंगे, एक ले लेंगे प्लस ये 1,060 ले लेंगे। और फिर हम 1,060 में 2,240 से हम लोग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 0 6 2 12, 1 2 1 2,
इतना आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान हम लोग कितना भर लेंगे जी, 2240 बराबर 1060 गुणे 2 प्लस 120। अब अगर हम इसको ले जाते हैं कितना मर्त में, 8 मर्त में, तो आराम से आ जाएगा आपका बड़वट है 96, इतना आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एल्गोरिथम के अनुसार। तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 1060 बराबर 120 गुणे 8 प्लस 100 ले लेंगे। ठीक है, फिर 100 से हम लोग 120 में चलेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 100 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यानी कि a बराबर कितना ले लेंगे हम लोग, a बराबर ले लेंगे हम लोग बी क्यू प्लस आर। तो a का मान यहाँ पर हम लोग क्या भर लेंगे, 120 बराबर 100 गुणे 1 प्लस 20। अब 20 से करेंगे लोग, यहाँ 100 है तो 20 पचे 100, यहाँ देखिए फाइनली कट गया। यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, यहाँ पर r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 0। जब 0 आ गया तो आपका HCF निकल कर आ गया 20, यही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो यानी कि पहला का जो चौथा है उसका आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार जो HCF निकाला गया उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसे प्यार दुलार दें, मेरे चैनल को खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि मैं इस तरह के सवाल आपके पास लाता रहूं। और जो भी मैट्रिक के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हों तो उनके लिए ये बहुत आसान है और ये चैनल आपको सब चीज़ प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।